हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने भू संचलन की जो सामान्य गतिविधि है उसके बारे में चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने अंतर्जात और बहिर्जात बलों के बारे में भी चर्चा की थी। अंतर्जात बलों के कारण महादेशजनक गतिविधियां होती है और पर्वत निर्माणकारी गतिविधियां होती है। पर्वत निर्माणकारी गतिविधियों के अंतर्गत ही हमने वलन आता है, हमने अध्ययन किया था, जिसमें समवलन, वलन और भ्रंश आते हैं। तो जो समवलन है, वलन है, इसके आपके सिलेबस में प्रकार जो है वो पूछे जाएंगे। आपके सिलेबस में दिया हुआ है वलन के प्रकार। तो वलन के प्रकार के अंतर्गत आज हम उसके बारे में, इसके जो भी प्रकार है उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है सममित या सुडोल वलन। जब किसी वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव या कोण एक समान होता है तो उसे सममित वलन कहा जाता है। इसकी भुजाएं अक्ष रेखा पर लंबवत होती है। ऐसे वलन खुले हुए तथा सीधे होते हैं। असममित वलन या बेडोल वलन। जब किसी वलन की दोनों भुजाओं की लंबाई या झुकाव का कोण समान नहीं हो तो उसे असममित अर्थात बेडोल वलन कहते हैं। इसमें लंबी भुजा का ढाल धीमा और छोटी भुजा का ढाल तेज होता है। इस प्रकार इसकी भुजाओं के झुकाव में स्पष्ट अंतर बना रहता है। एक नत वलन के अंतर्गत एक भुजा का झुकाव कम या ढाल धीमा होता है, जबकि दूसरी भुजा का झुकाव अधिक या प्राय लंबवत खड़ा बना रहता है। ऐसे वलन की उत्पत्ति के समय संपीड़न का वेग एक ही दिशा में बना रहा होगा। यदि यह वेग और भी तेज रहता तो वलन की भुजा परिवलन का रूप ले लेते। इसे एक नती या एक दिक्नत वलन भी कहा जाता है। तो बच्चों, एक नत वलन में क्या है, एक भुजा तो या तो लंबवत खड़ी है या फिर थोड़ी झुकी हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं, और एक भुजा जो है वो धीमे ढाल वाली है। तो ये हो गई एक नत या मोनोक्लाइनल फोल्ड। समनत वलन के अंतर्गत जो आइसोक्लाइनल फोल्ड है, यदि वलन के विकास के समय दबाव आमने सामने से अर्थात दोनों ओर से समान रहा है तो ऐसे वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव का स्वरूप एक ही दिशा में रहेगा, अर्थात दोनों ही भुजाएं एक ही दिशा में प्राय समानांतर हो जाती है। इसे समनत वलन कहा जाता है। इसके बाद है परिवलित वलन या रिक्यूम्बेंट फोल्ड। अधिक संपीड़न के कारण जब वलन एक ही दिशा में तीव्र गति से रहता है तो दोनों भुजाएं बहुत ही अधिक झुककर धरातल से प्राय समानांतर नजर आती है। ऐसे वलन को परिवलन या बहुत अधिक झुकाव वाला मोड़ कहते हैं। ऐसी स्थिति विशेष दशा में ही कहीं कहीं विकसित हो जाती है। इसे शयन वलन भी कहा जाता है। पंखाकार वलन। जब बहुत अधिक तीव्र संपीड़न लंबे समय तक चलता रहे तथा किसी वृहद वलन की अपनति तथा अभिनति में कई छोटी छोटी अपनतियां बन जाती है तो इसे पंखाकार वलन का विकास होता है। इसमें वलन अधिक संकुचित होने से चटक सकते हैं या उसमें भ्रंश पड़ सकते हैं। इस प्रकार पंखाकार वलन विशेष मोड़ों का यह सब मिश्रित रूप होता है जहां वलन एवं भ्रंश दोनों क्रियाएं एक साथ होती है। कभी कभी क्रमिक रूप से सम अपनति और सम अभिनति का विकास होने से दोहरे पंखाकार वलन या जटिल पंखाकार वलन बन जाते हैं। खुले वलन की अगर बात की जाए तो जब वलन बनाते समय दोनों भुजाओं के बीच का अभिनति तल पर बना कोण 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम हो तो उसे खुला वलन कहते हैं। प्राय सुडोल या सममित वलन ऐसे ही होते हैं। इसके बाद आता है बंद वलन। वलन के विकास के समय संपीड़न अधिक होने पर मोड़ अधिक पास पास बनते हैं एवं भुजाओं का ढाल भी तीव्र रहता है। ऐसी स्थिति में वलन के बीच की भुजाओं का कोण 90 डिग्री से कम होता है। इसे बंद वलन कहा जाता है। प्रतिवलन। जब वलन के विकास के समय संपीड़न का दबाव इतना अधिक रहता है कि भुजाएं झुकने के पश्चात भी संपीड़न को सह नहीं पाती तो इससे वलन की एक भुजा भ्रंशित होकर क्षैतिज भुजा पर उलट जाती है। इस प्रकार के वलन व भ्रंश दोनों ही प्रभावी होते हैं। इसे अधिक्षिप्त वलन भी कहते हैं। अवनमन वलन। ऐसे वलन विषम परिस्थितियों में ही विकसित हो पाते हैं क्योंकि इसमें मोड़ की अक्ष क्षैतिज तल के समानांतर नहीं होती। ऐसे वलन क्षैतिज तल से कोण अवश्य बनाते हैं, इसलिए इसे अवनमन वलन कहा जाता है। लास्ट में इसका आता है ग्रीवाखंड या नेपे। ये वलन का एक प्रकार नहीं है, लेकिन ये शब्दावली वलन से ही संबंधित है और इम्पोर्टेंट है। नेपे या ग्रीवाखंड का विकास अत्यधिक संपीड़न के साथ साथ भ्रंश की भी सम्मिलित
क्रिया से होता है। परिवलन में मोड़ की भुजाएं क्षैतिज होकर प्राय समानांतर हो जाती है और प्रतिवलन में सीमित भ्रंश से मोड़ एक दूसरे पर छा जाते हैं, किंतु इसमें मोड़ की चट्टानें विपरीत दिशा में परिवलित वलन से भी आगे खिसक कर दूसरे खंड पर फैल जाती है। इस प्रकार यह अवस्था प्रतिवलन की ही अगली अवस्था है। इसमें भ्रंश के प्रभाव से चट्टानें खिसकने से ग्रीवाखंड की चट्टानों की संरचना अपने नीचे की चट्टानों से पूर्णतः भिन्न होती है, क्योंकि इसमें ऊपरी चट्टानें कई किलोमीटर दूर तक आगे बढ़ जाती है। यूएसए के पश्चिमी कॉल्डेरा पर्वत, स्विस आल्प्स और मध्यवर्ती महा हिमालय में ऐसे ग्रीवाखंडों के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम भ्रंश के प्रकारों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।